हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे क्लास 11 की मैथ्स का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है सेट्स का इंट्रोडक्शन करेंगे। मैं एक्सरसाइज 1.1 का पहले हम एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन करेंगे, फिर हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम चैप्टर। सबसे पहले हम पढ़ते हैं सेट्स। सेट्स होते क्या है, सेट्स की डेफिनेशन देखते हैं। अ सेट इज़ अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। सेट एक वेल डिफाइंड कलेक्शन होता है ऑब्जेक्ट्स का। ऑब्जेक्ट्स लाइक नंबर्स, लेटर्स, अल्फ़ाबेट्स, रिवर्स एटसेट्रा, ये सारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं हमारे। और सेट जो है वेल डिफाइंड कलेक्शन होता है ऑब्जेक्ट्स का। अब हम समझ लेते हैं कि वेल डिफाइंड कलेक्शन का मतलब क्या होता है। एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं कि वेल डिफाइंड कलेक्शन होता क्या है और ऑब्जेक्ट्स को हम वेल डिफाइंड कलेक्शन किस तरीके से कहेंगे। तो हमारा पहला एग्जाम्पल है द वोवल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स। जो हमारे इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स होते हैं उनके जो वोवल्स होते हैं, वोवल्स हमारे 5 ही होते हैं सिर्फ। ए, ई, आई, ओ, यू, ये 5 हमारे वोवल्स होते हैं। तो ये कॉमन होते हैं, आपके लिए भी कॉमन है, मेरे लिए भी कॉमन है। आप किसी से पूछेंगे कि इंग्लिश के 5 अल्फ़ाबेट्स वोवल्स बताएं, वो यही बताएंगे, कॉमन। सेकेंड एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, कलेक्शन ऑफ ऑल डे इन वीक। ऑल डे की कलेक्शन हफ्ते में यानी वीक में हमारे जो डेज होते हैं वो भी सबके लिए कॉमन होते हैं। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, ये सारे कॉमन है। इन डेज के अलावा वीक में और कोई डे नहीं होता, ना ये चेंज होते, ये हमेशा ऐसे ही रहेंगे। आज भी, कल भी, हमेशा ऐसे ही रहेंगे। थर्ड एग्जाम्पल है हमारा ओड नेचुरल नंबर लेस देन 10। इसमें हमारे ऑड भी आ गए हैं और नेचुरल नंबर्स भी आ गए। नेचुरल नंबर हमारे क्या होते हैं, पहले हम ये समझ लेते हैं। नेचुरल नंबर हमारे होते हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं, इनफाइनिटी यानी अनगिनत। 1 से स्टार्ट है, 1 2 3 4 5 6, ये सारे हमारे नेचुरल नंबर होते हैं। पर हमें यहाँ पे पूछा गया है सिर्फ ऑड नंबर। ऑड नंबर हमारे कौन से होते हैं, 1 3 5 7 9। इन्होंने लेस देन 10 पूछा है यानी 10 से कम ऑड नंबर पूछे हैं। तो 10 से कम ऑड नंबर हमारे ये होते हैं 1 3 5 7 9, ये सबके लिए कॉमन है। तो ये भी हमारी वेल डिफाइंड कलेक्शन है। फोर्थ एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, द कलेक्शन ऑफ रिवर्स लेस ऑफ इंडिया। कलेक्शन ऑफ रिवर्स यानी रिवर्स की कलेक्शन, जैसे गंगा हो गई और जमुना और कृष्णा, ये सारी गंगा जो हैं, रिवर्स जो हैं, वो हमारी इंडिया की कलेक्शन है। तो ये आपके लिए भी में गंगा ही रहेगी, मेरे लिए भी गंगा ही रहेगी, ये चेंज नहीं होगी कभी भी, ये हमेशा यही रिवर्स रहेंगी। और भी बहुत सारी रिवर्स हैं इंडिया में, वो सारी सेम नाम की ही रहेंगी, उनके नाम चेंज नहीं होंगे। तो इसे हम बोलते हैं वेल डिफाइंड कलेक्शन। तो ये हमारे वेल डिफाइंड कलेक्शन के कुछ एग्जाम्पल थे। अब हम देख लेते हैं वेल डिफाइंड कलेक्शन कौन से नहीं होते। तो पहला एग्जाम्पल है हमारा द कलेक्शन ऑफ डिफ़िकल्ट टॉपिक्स इन मैथमेटिक्स। कलेक्शन ऑफ डिफ़िकल्ट टॉपिक्स, जो मैथ्स में डिफ़िकल्ट टॉपिक्स हैं, मुश्किल टॉपिक हैं, वो हमारे वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं होंगे। किस तरह से, हम ये समझ लेते हैं। आप मुझसे पूछेंगे तो मुझे मुश्किल टॉपिक लगता है अलजेब्रिक या फिर ज्योमेट्री, और आप राम को लगता है ट्रिग्नोमेट्री डिफ़िकल्ट लगता है उसे मैथ्स में। तो सबके लिए अलग अलग टॉपिक हैं जो उन्हें डिफ़िकल्ट लगते हैं, अलग अलग टॉपिक हैं जो उन्हें डिफ़िकल्ट लगते हैं। तो सबके लिए चेंज होता है, सबकी ओपिनियन अलग अलग होगी। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं सेकेंड एग्जांपल, द कलेक्शन ऑफ बेस्ट एक्टर इन वर्ल्ड। अब बेस्ट एक्टर इन वर्ल्ड यानी जो एक्टर्स हैं वो मेरी नज़रों में बेस्ट एक्टर, मान लीजिए ऋतिक रोशन है, करिश्मा कपूर है, आपके लिए सलमान खान हो सकता है बेस्ट एक्टर, या कोई भी एक्टर हो सकता है आपका फेवरेट। तो सबके अलग अलग बेस्ट एक्टर है, फेवरेट एक्टर हैं। तो ये होता है ओपिनियन चेंज होना, सबका अपनी अपनी ओपिनियन होना। तो ये दोनों पॉइंट्स हमारे वेल डिफाइंड कलेक्शन में नहीं आएंगे। हम शॉर्ट में अगर इसकी डेफिनेशन देखते हैं तो
उसकी डेफिनेशन होगी वेल डिफाइंड कलेक्शन शुड नॉट चेंज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। वेल डिफाइंड कलेक्शन वो होती है जो चेंज नहीं होती पर्सन टू पर्सन, और जो चेंज होती है मेरी कलेक्शंस अलग हैं, आपके कलेक्शंस अलग हैं, तो वो हमारी वेल डिफाइंड कलेक्शन में नहीं आएगी। चलिए अब हम देखते हैं। तो दोस्तों आपको सेट्स का मतलब समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं सेट्स के कितने मेथड होते हैं और उन मेथड को कैसे यूज़ करते हैं। तो सेट्स के हमारे यहाँ पे 2 मेथड होते हैं। देयर आर 2 मेथड्स ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ सेट। जो सेट को रिप्रेजेंट करता है उसके 2 मेथड होते हैं। पहला हमारा होता है रोस्टर और टेबुलर फॉर्म, दूसरा हमारा होता है सेट बिल्डर फॉर्म। तो हम पहले वाले एग्जाम्पल का देख लेते हैं कि रोस्टर और टेबुलर फॉर्म कौन सी होती है। तो हम इसे एग्जाम्पल से समझेंगे। तो हमारा पहला एग्जाम्पल है द सेट ऑफ वोवल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स। अब हम देखेंगे कि सेट ऑफ वोवल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स, यानी जो अभी हमने यहाँ पे बताया था AEIOU वोवल्स, वो हमें सेट में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे रोस्टर मेथड से। तो हम इसे सॉल्व करने के लिए सबसे पहले लिखेंगे सेट का नाम, जो कि लिखा जाएगा कैपिटल लेटर में। हम कोई भी अल्फ़ाबेट लिख लेंगे। हम ले लेते हैं यहाँ पे A, आप कोई भी ले सकते हैं, ABC, कोई भी अल्फ़ाबेट ले सकते हैं, बट वो कैपिटल में ही होगा। फिर हम यहाँ पे लगा देंगे इक्वल का साइन, और फिर हम यहाँ पे लगाएंगे कर्ली ब्रैकेट। ध्यान से देखिएगा, ये यहाँ पे लगाएंगे हम कर्ली ब्रैकेट। अब हम इसके अंदर लिख देंगे AEIOU, और ये हम कोमा लगा देंगे, और फिर से हम इसे बंद कर देंगे कर्ली ब्रैकेट से। तो इस तरीके से ये हमारा होता है रोस्टर टेबुलर फॉर्म। अब इसके कुछ मेन पॉइंट होते हैं जो हमें ध्यान रखने ज़रूरी होते हैं, तो वो हम देखते हैं। तो सबसे पहले हमें ध्यान रखना होता है कि नेम ऑफ द सेट। हमारे कुछ रूल्स होते हैं इस मेथड को सॉल्व करने के लिए, जो हमें ज़रूरी है। नेम ऑफ द सेट, सबसे पहले हम लिखेंगे नेम ऑफ द सेट, जो कि हमारा हमने लिखा है A, तो इसे लिखना होता है कैपिटल लेटर में। ये हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि ये कैपिटल लेटर में ही आएगा। फिर उसके बाद एक इक्वल का साइन, फिर उसके बाद कर्ली ब्रैकेट। देख रहे होंगे आप यहाँ पे हमने कर्ली ब्रैकेट लगाया है। ये इसका मेन रूल होता है कर्ली ब्रैकेट लगाना। फिर हम इसके बाद जो भी हमारे से क्वेश्चन में पूछा गया है वो हम अंदर लिख देंगे, जिन्हें हम बोलते हैं एलिमेंट्स या ऑब्जेक्टिव। एलिमेंट्स या ऑब्जेक्टिव, हम यहाँ पे एलिमेंट्स कहेंगे इन्हें, और किसी भी आप कुछ भी बोल सकते हो, चाहे एलिमेंट बोल लो चाहे ऑब्जेक्टिव बोल लो। ये कुछ रूल हैं जो हमें याद रखने पड़ेंगे रोस्टर और टेबुलर फॉर्म को रिप्रेजेंट करने के लिए सेट के लिए। अब हम यहाँ पे कुछ और एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। तो सेकंड एग्जाम्पल है हमारा इवन नेचुरल नंबर्स लेस देन 10। हमें इवन और नेचुरल नंबर लिखने हैं जो 10 से कम हो। तो 10 से कम, पहले हम सबसे पहले अभी हमने बताया था आपको सेट ऑफ द नेम लिखेंगे, जो कि लिखेंगे कैपिटल लेटर में। तो हमने यहाँ पे ले लिया है B, फिर हम लगाएंगे इक्वल का साइन, फिर हम लिखेंगे कर्ली ब्रैकेट। फिर उसके बाद हमें लिखना है इवन नंबर लिखना है, जो कि नेचुरल नंबर्स हैं। तो इवन नंबर हमारे कौन कौन से होते हैं? 2, 4, 6, 8, ये हमारे इवन नंबर होते हैं। और ये हमने कर्ली ब्रैकेट से ब्रैकेट क्लोज कर दिया। तो ये हमारे रूल होते हैं मेथड के, रोस्टर मेथड के। ये हमारे रोस्टर मेथड के रूल होते हैं। इसी के साथ हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा है द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन स्कूल। स्कूल का जो लेटर सेट दिया हुआ है, और इन ऑल लेटर्स को हमें सेट के फॉर्म में लिखना है, जिसमें हमें मेथड लगाना है टेबुलर फॉर्म का। तो हम यहाँ पे मान लीजिए Q ले लेते हैं, कोई भी अल्फ़ाबेट का कैपिटल लेटर ले लेंगे। सेट ऑफ द नेम कैपिटल लेटर इक्वल का साइन, फिर कर्ली ब्रैकेट, फिर यहाँ पे SCH, O और L, फिर ये ब्रैकेट
क्लोज कर देंगे। अब आप देखेंगे यहाँ पे हमारा ओ जो है 2 बार था, पर हमने सिर्फ 1 बार लिया है। वो क्यों लिया है? क्योंकि रोस्टर और टेबुलर फॉर्म के मेथड में कोई भी वर्ड रिपीट होता है तो हम उसे 2 बार नहीं लिखते, सिर्फ सिंगल बार ही लिखते हैं। इसके साथ हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं आपको समझाने के लिए। जैसे कि हमारा है अटैक, ATTACK। तो यहाँ पे हमारा ए है, फिर टी है, फिर सी है, फिर के है। तो ये हमारा जो वर्ड रिपीट हो रहा था वो हमने सिर्फ 1 बार ही लिखा है। और ये हमारा इक्वल का साइन, इसको हम नाम दे देते हैं पी। तो इसी के साथ हमारा ये वाला मेथड क्लियर होता है। अब हम सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए दूसरा मेथड देखते हैं। दूसरे मेथड का नाम है हमारा सेट बिल्डर फॉर्म। तो हम इसे भी एग्जाम्पल के थ्रू ही समझेंगे। तो हमारा पहला एग्जाम्पल है द सेट ऑफ वोवल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स। जैसा हमारा रोस्टर में था एग्जाम्पल, सेम वही एग्जाम्पल है। तो अब हम देख लेते हैं इसको हम सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे। तो इसमें भी वही है, सबसे पहले हम सेट का नाम लिखेंगे। ये हमारा सेट का नाम होता है जो कि हमें कैपिटल लेटर में ही लिखना होता है। फिर उसके बाद इक्वल का साइन और सेम प्रोसेस हमें कर्ली ब्रैकेट लगाना है। इसके बाद यहाँ पे हमें लिखना है वेरिएबल, जो कि हम x या y दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं। हम यहाँ पे लिखेंगे x, आप y भी लिख सकते हैं। x और y के वेरिएबल में से दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं। फिर हम यहाँ पे लिखेंगे रेशियो का साइन लगाएंगे और फिर से यहाँ पे x लिखेंगे और फिर जो हमें स्टेटमेंट दी गई है उसे एज इट इज़ लगा देंगे हम। x इज एन vowels in English alphabets। और इसे कर्ली ब्रैकेट से क्लोज कर देंगे। तो गाइस देख लेते हैं हमारे सेट बिल्डर फॉर्म के मेथड को लिखने के लिए हमें कौन कौन से रूल ध्यान रखने पड़ेंगे। तो हम देखते हैं पहले हमारा, जैसे ही कि टेबुलर फॉर्म मेथड में था कि फर्स्ट हमारा आता है सबसे पहले सेट ऑफ द नेम, जो कि हमें कैपिटल लेटर में लिखना होता है। ये दोनों मेथड में कॉमन है। और फिर इक्वल का साइन लगाएंगे, फिर हम कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे। ये 3 चीज़ें हमारी कॉमन है सेट बिल्डर फॉर्म में और टेबुलर फॉर्म मेथड में। उसके बाद जो हम वेरिएबल लिखते हैं, वेरिएबल लिखेंगे। फिर हम इसे लिखेंगे वेरिएबल जो है हमारा x और y दोनों में से कोई सा भी वेरिएबल लिख सकते हैं। फिर जो हमने रेशियो का साइन लगाया है इसे हम पढ़ेंगे सच दैट। जो हमने रेशियो का साइन लगाया है इसे हम पढ़ेंगे सच दैट। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। और फिर उसके बाद हम लिखेंगे x इज एन वोवल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स। ये पूरी स्टेटमेंट जो हमारे को एग्जाम्पल में दी गई है वो एज इट इज़ उतार देंगे और कर्ली ब्रैकेट से इसे क्लोज कर देंगे। ध्यान रहे यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट ही आएगा, ये रूल ऑफ द सेट बिल्डर फॉर्म है। तो हम इसे एक बार फिर से पढ़ के दिखा देते हैं। a इज इक्वल कर्ली ब्रैकेट x सच दैट x इज एन वोवल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स और कर्ली ब्रैकेट से हम इसे क्लोज कर देंगे। स्टूडेंट्स ध्यान रखिएगा, x सच दैट x इज एन वोवल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स। अब हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि सेट बिल्डर फॉर्म मेथड है क्या। तो हमारा सेकंड है इवन नेचुरल नंबर लेस देन 10। जैसा कि हमने पिछले मेथड में पढ़ा था टेबुलर फॉर्म में, वही एग्जांपल हमारा इसमें है। तो हम इसको सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे। हमारा फर्स्ट है कैपिटल लेटर इज इक्वल्स टू ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट आ जाएगा। फिर उसके बाद x सच दैट x इज एन इवन नेचुरल नंबर लेस देन 10।
इसे भी मैं एक बार पढ़ के बता देती हूँ आपको। b इज इक्वल्स टू द सेट ऑफ द नेम, हमारा b है, इज इक्वल्स टू कर्ली ब्रैकेट x सच दैट x इज अन इवन नेचुरल नंबर लेस देन 10। तो ये हमारा सॉल्यूशन है। लास्ट हम देख लेते हैं द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन स्कूल। इसको भी हम लिख के देख लेते हैं। हमने रखा सेट ऑफ द नेम q इज इक्वल्स का साइन कर्ली ब्रैकेट और हम यहाँ पे y ले लेते हैं, y सच दैट y इज अन ऑल लेटर्स इन स्कूल एज इट इज स्टेटमेंट हम यहाँ पे लिख देंगे और ये कर्ली ब्रैकेट से क्लोज कर देंगे। हम देखते हैं सिंबल ऑफ सेट्स। कुछ सेट्स में सिंबल्स होते हैं जो परमानेंट होते हैं, जो चेंज नहीं होते, उन्हें उन्हीं सिंबल से जाना जाता है। तो पहला सिंबल है हमारा n, जो कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स होते हैं। नेचुरल नंबर्स आपको पता ही होंगे, 1 2 3 इन्फिनिटी, वो नेचुरल नंबर्स होते हैं, इन्हें डिनोट किया जाता है n सिंबल से। सेकंड है हमारा z, द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। ऑल इंटीजर्स का जो सारे इंटीजर्स होते हैं उन्हें डिनोट किया जाता है z सिंबल से। इंटीजर्स हमारे पास होते हैं माइनस प्लस के सारे नंबर। थर्ड सिंबल है हमारा q, द सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर। रैशनल नंबर्स जो होते हैं वो q के सिंबल से डिनोट किए जाते हैं। रैशनल नंबर वो होते हैं जो pq की फॉर्म में होते हैं। रियल नंबर। चौथा हमारा है r, द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। रियल नंबर्स को डिनोट किया जाता है r सिंबल से। फिर है हमारा z+ हमारे वो होते हैं जो पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, यानी पॉजिटिव इंटीजर्स सिर्फ पॉजिटिव, नेगेटिव इंटीजर्स नहीं होंगे उसमें, z+ पे पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे। नेक्स्ट है हमारा q+, द सेट ऑफ पॉजिटिव रैशनल नंबर्स। जितने भी पॉजिटिव रैशनल नंबर होंगे उन्हें हम q+ से डिनोट करेंगे। लास्ट है हमारा r+, द सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर। जितने भी पॉजिटिव रियल नंबर होंगे उन्हें r+ सिंबल से डिनोट किया जाएगा। अब हम देखते हैं इस इंट्रोडक्शन का लास्ट टॉपिक, सिंबल्स। अब हमारे सेट्स में कुछ सिंबल्स होते हैं जिन्हें बोलते हैं हम बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू। दो ही सिंबल होते हैं, बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू। तो हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। हमारा एग्जांपल था a कर्ली ब्रैकेट 1 3 5 9। ये हमारा एग्जांपल है सेट्स का। तो इसे हम बिलोंग्स टू में कैसे लिखेंगे? बिलोंग्स टू का साइन होता है ये, ध्यान रखिएगा स्टूडेंट, बिलोंग्स टू का साइन होता है ये। अब हमें लिखना होगा ए किससे बिलोंग करता है, जैसे कि हम ले लेते हैं 1, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1 बिलोंग्स टू ए। अब हम ले लेते हैं 5, तो 5 को हम लिखेंगे 5 बिलोंग्स टू 5 बिलोंग्स टू ए। तो ये हमारा बिलोंग्स टू का एग्जांपल है। हम इसे ऐसे लिखते हैं सेट की फॉर्म में। नॉट बिलोंग्स टू का साइन होता है हमारा ऐसा होता है, बस इसे बीच में से क्रॉस कर देते हैं। इसका एग्जांपल हम ले लेते हैं, सेम वही एग्जांपल लेंगे हम। ए कर्ली ब्रैकेट 1 3 5 9 क्लोज ब्रैकेट। तो हम इसे कैसे लिखेंगे? अब हमारे इसमें 2 नहीं है तो हम 2 लिखेंगे और सिंबल लगाएंगे नॉट बिलोंग्स टू ए। क्यों? क्योंकि ये नंबर इसमें नहीं है, इस ए के सेट में नहीं है, तो ये ए से बिलोंग नहीं करता। और ये नंबर ए के सेट में थे तो इसलिए ये ए से बिलोंग करता है। एक और ले लेते हैं हम, जैसे 9 तो इसमें है, तो हम ले लेते हैं 8 नॉट बिलोंग्स टू ए। तो ये हमारा एग्जांपल होता है नॉट बिलोंग्स टू का। इसके साथ हमारी वीडियो कंप्लीट होती है। हमने एक्सरसाइज 1.1 का इंट्रोडक्शन करा है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन करेंगे। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।